रीजनिंग लेकर आया हूँ। जो मेरा पहला चैप्टर है आपके लिए स्टार्ट किया हूँ वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आप आसानी से 2 प्रश्न बना के आएंगे, 2 से 4 प्रश्न आप आसानी से बना लेंगे। बस आपको याद रखना है कोडिंग डिकोडिंग से क्या प्रश्न आने वाला है और इनके अल्फाबेटिकल नंबर को कैसे याद रखना है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले आप मेरे प्लेलिस्ट में जाए और अल्फाबेटिकल का मैंने क्लास अपलोड कर दिया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में वहां समझाया जो आपको अल्फाबेटिकल नंबर आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ भी आपको आसानी से याद कराऊंगा और एक आर्टिफिशियल ट्रिक दूंगा जिससे आप आसानी से चीजें समझ सकते हैं। तो कोडिंग और डिकोडिंग मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इनमें याद करके रखना कि अल्फाबेटिकल मुझे याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? अगर जिस स्टूडेंट को अल्फाबेटिकल नंबर अगर याद है तो वो आसानी से किसी भी क्वेश्चन को बना सकता है। अल्फाबेटिकल नंबर अब मैं आपको याद कराता हूं कि अल्फाबेटिकल नंबर याद कैसे करेंगे। सर इतना लंबा है, उसको बार बार यूज करना है, कैसे याद करना है? मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरह लिख के एग्जाम में बनाएंगे और जेड तक जाएंगे, आपको पता है कि ए से जेड तक में टोटल 26 अक्षर है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप इस तरह एग्जाम में लिखेंगे तो आपके पास वहां समय कम होगा और आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे। लेकिन मेरे चैनल के माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका बिल्कुल इससे प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं आपके लिए एकदम इंपोर्टेंट यूनिक ट्रिक्स लेके आया हूं जिससे आप किसी भी नंबर को आसानी से याद रख सकते हैं। तो बिल्कुल आप आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे याद करना है मैं कुछ लॉजिक बताने वाला हूं, आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। तो चीजें को हम आसानी से समझते हैं। अगर जी है, एच है, आई है, जे है, के है, एल है, एम है, एन है, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। टोटल कितने हो गए? 26 हो गए। अब हमें याद कैसे करना है कि किसी भी नंबर को आसानी से हम कैसे याद करें, तो उनके लिए मैं आपको एक यूनिक ट्रिक देखने वाला हूं जिसको आप आसानी से याद रखिएगा। इस ट्रिक को आपको याद रखना है जिससे आप आसानी से पकड़ लेंगे। आपको याद रखना CFI, एक वर्ड याद रखना CFI लोरक्स। क्या याद रखना है? CFI लोरक्स। क्या याद रखना है? CFI लोरक्स। देखिए C कितने नंबर पे आया? 3। यहाँ 3 है, इन्हीं का देखिए 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18। मेरे प्यारे बच्चों, आपको 3 का टेबल याद है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। 18, 3 छक्के 21, 3 अट्ठे 24। देखिए हम 26 तक पहुंच गए। अगर हमें 3 का टेबल याद है, सिर्फ ये वर्ड याद होनी चाहिए। क्या हमने क्या बोला? CFI LORUX। आप किसी भी नंबर को अल्फाबेटिकल में आसानी से बना सकते हैं। देखिए C 3 नंबर पे है, F 6 नंबर पे है, आप I को 9 नंबर पे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। L 12 नंबर पे है, O 15 नंबर पे है, R 18 नंबर पे है। आप उसके इर्द गिर्द में आप आ जाएंगे तो आपको कोई भी नंबर मिल जाएगा। किसका टेबल है? 3, 6, 9, 12, 15, 21, 24। याद रखिएगा। एक बार और वर्ड को लिख देते हैं CFI। याद रखना CFI। क्या बोलेंगे? CFI, CFI, CFI। याद हो गया। और इसमें लगा देना है लोरक्स। क्या लगा देना है? लोरक्स। देखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। पहुंच गए ना? X, Y, Z 24, 25, 26। इधर आ जाइए। सी से पहले ABC 1, 2, 3 चले जाएंगे 3 के बीच में, तो इनका मीन सी के बाद डी मिलेगा, ई मिलेगा, एफ मिलेगा। आप आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि आपको सेकंडों में क्वेश्चन बन जाएगा। क्या याद रखना है? CFI लोरक्स, CFI लोरक्स। आसानी से आप अल्फाबेटिकल नंबर को याद कर सकते हैं। इसमें और भी कुछ रिलेटेड यूनिक कॉन्सेप्ट आप आजमा सकते हैं, जैसे मान लीजिए इजोटी, यहां भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये 5, 10, 15, 20, 25, तो सिर्फ 25 तक यहां भी पहुंच सकते हैं। यहां आपको 5, 5 का डिफरेंस है, यहां आपको 3, 3 का डिफरेंस है। तो आप यहां से आसानी से पकड़ सकते हैं। यहां अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो थोड़ी कठिनाई होगी। तो
इसीलिए आप इनको याद रखें, आप आसानी से नंबर याद रख सकते हैं। अब देखिए, आप नंबर आपको जब याद हो गया तो क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्या पूछा जाएगा। अब मैं आपको आसानी से सिखाऊंगा कि इनके अपोजिट वर्ड को आपको कैसे याद रखना है, कि इनका अपोजिट क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस मेथड पे याद हो गया। फिर से एक बार देखते हैं। CFI LORUX वर्ड आपके सामने है। अब आपसे पूछा जाए अल्फाबेटिकल में बाईं तरफ से 7वां नंबर कौन सा अक्षर है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या पूछ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, याद करके रखिएगा, बाएं से 7वां अक्षर कौन सा है, क्या पूछा, 7वां अक्षर कौन सा है। अब आप यहां देखिए, ये 3 है और ये 6 है। इनका में से एफ के बाद जो जी आता है वो कौन सा अक्षर है, 7 नंबर है। आप आसानी से बोल लीजिए। सर 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पूछा, 14, कि बाएं से 14 कौन सा है, तो आप आसानी से बोल सकते ओ कितने नंबर पे है, 15, 15 में से 1 घटाएंगे, यानी ओ से पहले कौन सा नंबर है, 14 नंबर पे एन आ गया। आपसे पूछा जाए 16 नंबर पे कौन सा है, तो 15 आपको पता ही है, 15 में 1 ऐड कर दीजिए, 16, ओ के बाद क्या आता है, बोलिएगा पी आता है। आप आसानी से बोल सकते हैं। तो आप रिलेटेड वर्ड आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ आपको अपोजिट में याद कराने वाला हूं, जिनसे क्वेश्चन आप आसानी से बनाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपको अपोजिट वर्ड में भी आते हैं, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आपको अपोजिट वर्ड सिखाने वाले हैं, जिनसे प्रश्न अगर आपको आएगा तो आप आसानी से बनाएंगे अपोजिट वर्ड्स, ठीक है, कि ए का अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले आप आसानी से समझिए, इस तरह आप लिख लीजिएगा। ये हो गया। टोटल आपके पास कितने हैं, 26 है। बाईं से पूछेगा तो इस साइड से गिनती करेंगे, दाईं तरफ से पूछेगा तो इस साइड से गिनती करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि f का अपोजिट क्या होगा, तो हमें याद करके रखना मेरे प्यारे बच्चों कि f बाईं तरफ से कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे है। बस उसी फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा, CFI LORUX, तो यानी 3 दूना 6, f 6 नंबर पे है। आपको करना क्या है कि अपोजिट वर्ड निकालना है। अपोजिट नंबर अगर आपको चाहिए, याद करके रखिएगा, तो आप हमेशा याद रखें, जिसे विपरीत कहते हैं, विपरीत अक्षर या अपोजिट लेटर्स अगर आपको चाहिए इनका, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि f पे अगर 6 आता है तो 27 में से 6 घटा दीजिए, है ना। 27 में से 6 घटाएंगे तो कितने आएगा, 21 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, u आता है। इनका मीन से f का अपोजिट क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। f का अपोजिट क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। आप आसानी से याद कर लिए। नहीं सर मुझे नहीं समझ में आया, एक बार आप फिर से बताइए। चलिए मैं आपको फिर एक क्वेश्चन समझाता हूं। सर ओ का अपोजिट क्या होगा, अपोजिट लेटर देखिए आप आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल आपको रटना नहीं है। अपोजिट लेटर्स अगर आपको निकालने हैं कि ओ का अपोजिट क्या होगा, ओ का आपको पूछा जा रहा है, ओ कितने नंबर पे है, 15 नंबर पे है। वही यूज करना है आपको, कौन सा, CFI LORUX, है ना। तो 3 पंचे 15, 15 नंबर पे अगर ये आता है तो आपको क्या करना है, 27 में से 15 को घटा देना है। तो 7 में से 5 घटाएंगे 2 और 2 में से 1 घटाएंगे 1, आप 12 नंबर पे कौन आता है, तो आपने पढ़ा है कि 3 चौका 12। एल आता है तो ओ का अपोजिट क्या होगा, एल। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एल बाय ओ, यानी लब। 12 बज जाते हैं जिंदगी में, किसी को अगर लब हो जाता है तो आप आसानी से इस तरह भी याद रख सकते हैं। चलिए एक और टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, जिनसे आप आसानी से पूरे अपोजिट वर्ड याद रख सकते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप अपोजिट वर्ड को इस तरह भी याद रख सकते हैं। ये आपका न्यू ट्रिक है। अगर आप इनको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से याद रखते हैं। देखिए उफ बाई लब। देखिए यू का अपोजिट है, एफ का अपोजिट यू, बाई तो बी का अपोजिट बाई का अपोजिट बी, लब। अब देखिए एल का अपोजिट ओ, भी का अपोजिट ई। आप आसानी से याद रख सकते हैं। शर्ट देखिए, एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट। आप यहां से भी आसानी से चीजें याद रख सकते हैं। शर्ट देखिए SHIR की शर्ट के स्पेलिंग है ना। उसके बाद गेज, इनका मीन्स है कि ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए और टी का जे। आप आसानी से याद रख सकते हैं। उनके बाद पी के मैंने जे टू एक्स, यस दूध वाला, तो यानी पी का अपोजिट के का अपोजिट
इस तरह से भी जे क्यू, उसके बाद सी एक्स और डी डब्ल्यू याद कर सकते हैं। सर मुझे ये भी याद नहीं हुआ, बिल्कुल आप आसानी से याद रखें। कैसे याद रखना, देखिए बी बाई वाई, ठीक है, बी बाई आर। अब मैं आपको याद करवाता हूं आसान तरीका से। देखिए इनसे भी आसान लॉजिक मैं आपको देने वाला हूं जिनसे आप आसानी से सीख सकते हैं। तो अब आपको याद रखना है, ए का अपोजिट आपको याद रखना चाहिए। ये तो जीवन में आप कभी नहीं भूल सकते। अगर आप 2-4 टेक्निक से याद रख लीजिए, उनके अलावा आप क्या करेंगे, किसी का भी अपोजिट निकालना हो 27 में से उस नंबर को घटा देना है और आप आसानी से बोल सकते हैं। चलिए बी वाई यानी वाई, आसानी से याद हो गया। सी एक्स, बच्चे खाते हैं कैट्स, आप आसानी से याद करिए। सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी। उसके बाद देखिए डी बाई डब्ल्यू, डी से दूध वाला, क्या बोलेंगे, दूध वाला, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद ई और बाई बी, यानी इवनिंग कितना बजे होता है, 5 बजे, आप ई बाई बी यानी 5 बजे इवनिंग होता है, तो ई बाई बी आप आसानी से याद रखेंगे। छठा याद रखना है आपको एफ यू, है ना, एफ फॉर फिक्स, आप आसानी से बोलेंगे। उफ भी बोल सकते हैं, उफ क्या हुआ, यानी एफ 6 नंबर पे, इधर से 6 नंबर पे, एफ का अपोजिट यू, यू का अपोजिट एफ, आसानी से बोलेंगे। एफ के बाद आपको याद रखना है जी, जी का अपोजिट जीटी रोड, जीटी रोड, जीटी रोड याद हो गया, जी का अपोजिट टी। जी के बाद एच, एच बाई एस, आप क्या बोलेंगे, हनी सिंह, हनी सिंह जीवन में आप कभी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। एच के बाद आपको याद रखना है आई बाई आर, इंडियन रेलवे आपको याद रखना है। और उसके बाद हम चलते हैं जे बाई के, इसे हम बोलेंगे जम्मू कश्मीर। 10-11 गोली तो चली जाता है, जलेबी कचौड़ी 10 रुपया में मिल ही जाता है, तो जे 10 नंबर पे आता है, उधर से के 10 नंबर पे आ जाएगा। आप आसानी से जे का अपोजिट क्या है, के। अब आते हैं 11, याद करके रखिएगा, के का अपोजिट है पी यानी कटप्पा, क्या बोलेंगे, जे का अपोजिट क्या है, याद करके रखिएगा, सॉरी जे का अपोजिट क्यू है, क्या है, क्यू है, सॉरी के नहीं, जे का अपोजिट क्या है, क्यू है। आप आसानी से याद रखेंगे जे का अपोजिट क्या है, क्यू है, और जे के बाद के का अपोजिट है पी, के से कटप्पा याद रखना है, कटप्पा यानी के पी, याद हो गया। और के के बाद एल याद रखेगा, और एल का अपोजिट है LOVE, लव, आपके लव होंगे तो जिंदगी में 12 बज जाएंगे। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं, नहीं तो सिंपल वर्ड याद रखना है। अगर आपको पूछा जाएगा कि डी का अपोजिट क्या है, तो डी 4 नंबर पे है, 27 में से 4 घटा दीजिएगा, कितने आ जाएंगे, आप आसानी से बोलिएगा 21, 21 नंबर पे क्या आता है ना, डी 4 नंबर पे, 27 में से 4 घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 21, 21 नंबर पे आपको क्या आ जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे, सॉरी 23 आएगा, क्या आएगा 23, तो 23 नंबर पे क्या आता है, डब्ल्यू आता है, तो इनमें से डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू, आप आसानी से बोल सकते हैं। चलिए आप क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं, क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे फटाफट, मैं बहुत जल्दी आपको समझाने वाला हूं क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन को आसानी से समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि श्वेता को क्या लिखा जाता है, RBDS, यहाँ पे लिख लीजिएगा, श्वेता को क्या लिखा जाता है, RBDS। आपके पास वहां कम समय रहेंगे, बिल्कुल आप 2 बार बना लीजिएगा, आप 100% विदाउट पेन एंड पेपर के वहां बना सकते हैं। आपको यहाँ सीखना है। अब देखिए एस कितने नंबर पे आता है मेरे प्यारे बच्चों, 19 नंबर पे। आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे। इनका मीन्स है कि इसमें से एक कम कर दिया गया है, एक कम कर दिया गया। डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, देखिए 23 नंबर पे, और भी कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर, यानी इनका मीन्स एक, बस 2 चेक करना है, आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए इनका मीन्स ये कंडीशन है कि एक कम कर देना है। तो आपसे पूछा जा रहा है रिंकी को कैसे लिखिएगा, तो रिंकी को लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कंडीशन को समझिए। आर 18 नंबर पे, एक कम कीजिएगा 17 नंबर पे क्या आता है, क्यू आता है। आई 9 नंबर पे, 9 में से 1 घटा दीजिएगा, 8 को कितने नंबर पे आता है, एच, ठीक है। एन 14 नंबर है, 14 में से 1 घटेगा 13 नंबर पे कौन आता है, एम, आसानी से। इसी तरह से के कितने नंबर पे, 11 में से 1 घटाइएगा 10 पे कौन आ जाएगा, जे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यू, एच, एम, जे आ जाएगा। आई कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे, 9 में से 1 घटाइएगा 8 कितने नंबर पे आता है, एच। अब देखिए आप ऑप्शन मिला लीजिए, आप सेकंड में बना सकते हैं, बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा। बिल्कुल आप आसानी से समझ में होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर और आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। मैं बहुत जल्दी इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन पे बात करूंगा और टाइप 2 टाइप 3 की जो भी क्वेश्चन बीएसएससी से रिलेटेड कोडिंग एंड डिकोडिंग के होंगे मैं 2-3 वीडियो दूंगा जिससे आप आसानी से क्वेश्चन बना के आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।